जम्मू में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराज अमर सिंह का महल है। जब भारत को आजादी मिली थी उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने फैसला किया था कि वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। पाकिस्तान ये छटपटाहट भूल नहीं सका है और उसके बाद से हमेशा ही सरहद पर उसकी गुस्ताखियां देखने को मिली हैं। इस वक्त जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं उसमें आम नागरिकों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी लगातार चल रही है उससे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। आज तक के 4 संवाददाता अलग अलग सेक्टर्स में पहुंचे आपके लिए आंखों देखा हाल लाने के लिए। मैं पहुंची अरनिया इलाके में जहां सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा हमारी संवाददाता कमलजीत संधू पहुंची आरएसपुरा सेक्टर, हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार पहुंचे अखनूर और पुंछ का हाल देखने के लिए पहुंचे अशरफ वानी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, हालांकि उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी यह फायरिंग होने लगी। यानी पहले पाक रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी पैरोल पर पलने वाले आतंकवादी, आप चाहे जो भी कहिए, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की नापाक हरकतें हो रही हैं उससे भारत के आम नागरिक परेशान हैं। कई अलग अलग इलाकों से हजारों गांव वालों को निकालना पड़ा है, उनकी व्यवस्था की गई है अलग अलग कैंप्स में। अरनिया वो इलाका है जहां पर नागरिकों ने सबसे पहले अपनी जान गंवाई थी। मैं आज वहां का जायजा लेने गई, मैंने देखा कि किस तरीके से लोग अपने मवेशियों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गए हैं क्योंकि जान उनके लिए बहुत ज्यादा अहम थी। सड़कों पर हमने स्प्लिंटर्स के निशान देखे हैं, लेकिन इस सब के बीच भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बोर्ड पर लिखा है वेलकम टू अरनिया, लेकिन जिसे देखो वो यहां से निकलने की जद्दोजहद में ही जुटा है। यह वही इलाका है जो ताजा युद्ध विराम उल्लंघन का पहला शिकार बना था, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 नागरिकों की जान गई थी। उस रात के बाद से एक भी रात सुकून से नहीं कटी। उधर फायरिंग बड़ी ज्यादा घरों तक आ रहे थे। हाँ, घरों तक आ रहे थे। बहुत डर लगता है। हमारे बच्चे जब बात करें ना उधर जाने की तो वो रोते हैं, बहुत बोलते हैं कि हम नहीं उधर जाएंगे। हमारा बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान की फायरिंग ने हमारे को इतना तंग किया हुआ है, हद से ज्यादा किया हुआ है। हमारा खेती बाड़ी बर्बाद हो गया है, पशु मर गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान का निशाना न सिर्फ आम नागरिक हैं बल्कि मुमकिन है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सके, कानून व्यवस्था पर भी वो अपना नुकसान पहुंचा सकें। और इस वजह से अरनिया के इस पुलिस थाने की ये हाल आप देख रहे हैं। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपना जो रेंज है वो बढ़ा के अरनिया तक किया है। अदरवाइज अरनिया को एज ए सेफर प्लेस यूज करते थे जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं। जब थाने का ये हाल है तो गांव का मिजाज समझना मुश्किल नहीं। आईबी तक जाने की इजाजत नहीं, तो हम पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में आगे बढ़े। यहाँ से आगे जाने की इजाजत अब नहीं है। यहाँ से आगे मोर्चा बीएसएफ ने संभाला हुआ है। यहाँ पर आखिरी आप वो वायर देख सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि हम सीमा के बिल्कुल करीब हैं। जब कहा जाता है कि जब शेलिंग हो रही है तो आप वहां से निकलकर इन बंकरों में आकर जान बचा सकते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो यहां तक पहुंच पाए, अपनी जान बचा पाए। दिन ढलने लगा तो कुछ लोग हमें तेजी से गांव से निकलते दिखे। आप दिन में क्यों आए थे यहाँ पर? पशु रखे हैं, कहा था पाना ना कितना लग जाइए इन्होंने। हाँ। और यहाँ से जितना भी हो सकता है वो काट कर ले भी जा रहे हैं आप। हाँ। हालांकि हजारों लोगों ने गोलीबारी से डरकर गांव छोड़ दिए हैं। चंद लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली हैं, लेकिन आप यहीं पर हैं अभी। हाँ जी। यहाँ पर आप लोग रहते हैं, यहाँ पर डर नहीं लगता है? यहाँ पर छोड़ने का सोच रहे थे? डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो रहना तो पड़ेगा। हम यहाँ से लौटे और गए उन रिलीफ कैंप की तरफ जहाँ फायरिंग से बेघर हुए लोगों के रहने की व्यवस्था है। फायरिंग की वजह से जो अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हुए हैं वो सब इस कैंप में रहते हैं। है तो ये सरकारी स्कूल, लेकिन यहाँ पर जो सारी व्यवस्था है वो भारतीय सेना की तरफ से की गई है। भारतीय सेना के जवान ही यहाँ पर खाना बनाते हैं, उन्हें खाना परोसते हैं
और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कैंप यहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान का छल इन लोगों ने पहले भी देखा है। आक्रोश और बेबसी के बीच झूलते लोग जवाब तलाश रहे हैं, समाधान तलाश रहे हैं। ख्वाहिश बस इतनी है कि भरोसे का खून न हो। अरनिया में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।